A retired Mumbai resident lost 2.56 crore in an online trading scam. A Bengaluru businessman lost 5.2 crore to fraudsters who convinced him to invest in the stock market. A Navi Mumbai resident lost 45.69 lakh after he was convinced to invest in share trading. A man from Thane lost 94 lakh after he was scammed by a group who approached him via WhatsApp group named the Value Team A13. The 70-year-old man from Kolshet, Thane, Maharashtra lost 2 crore after he was added to a WhatsApp group by unknown individuals. A 48-year-old stock trader from Hyderabad lost 3.37 crore in an investment scam. What do you think, who is responsible for this? Scamsters? I don't think so. I think it's a victim itself. ये स्टेटमेंट आपको कंट्रोवर्शियल लगा या आपको सुन के बुरा लगा? Then you must watch this video till the end. Hi everyone and welcome back to Property with Naresh. स्टॉक मार्केट में 1990 से लेके कोविड तक काफ़ी बड़े बड़े स्कैम्स हुए, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारिक स्कैम, यूटीआई स्कैम, एनएससी कोलोकेशन स्कैम एंड कारवी स्कैम जैसे बड़े बड़े स्कैम्स स्टॉक मार्केट ने देखे हैं। ये जितने भी बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के स्कैम हुए, इनमें ज़्यादातर तो ब्रोकिंग फर्म्स ही इन्वॉल्व थी। ये जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स थे, इन्होंने अनएथिकल, इलीगल एंड अनऑथराइज्ड काम करके काफ़ी इन्वेस्टर्स के पैसे डुबाए। इन लोगों ने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया, स्टॉक को मैनिपुलेट करके, सर्कुलर ट्रेडिंग करके, पंप एंड डंप करके काफ़ी इन्वेस्टर्स के पैसे इन्होंने डुबाए। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इस मॉडर्न एज में जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, इसमें आम आदमी को फंसाया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया। मॉडर्न एज के ये जितने भी स्कैमस्टर है, ये सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेक ऐप यूज़ करके कॉमन पब्लिक के लाखों और करोड़ों रुपए डुबा के भाग रहे हैं। और ये जितने भी स्कैमस्टर है, ये कोई ब्रोकिंग फर्म नहीं है, दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अ ब्रोकर। ये जितने भी न्यूज़ हेडलाइंस मैंने आपको शुरुआत में पढ़ के बताए, इसमें से एक केस हम लोग स्टडी करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी को ये स्कैमस्टर, फ्रॉडस्टर कैसे फंसा रहे हैं। ये स्कैम्स आपके साथ भी हो सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसे स्कैम्स हर उस आदमी के साथ हो रहे हैं जिनके एक तो डीमैट अकाउंट है या तो फिर वो HNI के कैटेगरी में आते हैं। तो बात करते हैं उस 70-year-old रिटायर्ड फाइनेंशियल प्रोफेशनल की, हु इज़ फ्रॉम मुंबई एंड ही लॉस्ट 2 crore इन स्टॉक मार्केट स्कैम। तो इस स्कैम की शुरुआत हुई एक व्हाट्सएप कॉल से। तो इस सीनियर सिटीजन को एक स्कैमस्टर लेडी ने व्हाट्सएप कॉल करके इक्विटी मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बात की। और जैसे भी ये अंकल कन्विंस हुए, इस लेडी ने इमीडिएटली एक फेक मोबाइल ऐप इनके मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए बोला। उनका ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। इस सीनियर सिटीजन को उस लेडी ने उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया और कुछ दिनों में ही इस व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग अलग लोगों ने अपने प्रॉफिट शेयर करना स्टार्ट किया। काफ़ी सारे चार्ट्स पोस्ट करने लगे, अपने फेक प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट पोस्ट करने लगे। और ये जितने भी लोग पोस्ट कर रहे थे, ये और कोई नहीं, ये इन्हीं स्कैमस्टर्स का एक ग्रुप था जो टर्न बाय टर्न ऐसे फेक प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट उस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर रहे थे। और जैसे भी इस सीनियर सिटीजन का कन्विक्शन और स्ट्रांग हुआ, इन्होंने 24 ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 crore उस मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रांसफ़र किए। और कुछ दिनों में ही एक प्रॉफिट का फेक स्टेटमेंट इस सीनियर सिटीजन को मिला, जिसमें 14 crore का प्रॉफिट दिख रहा था। अब इस सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा डाउट हुआ और उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उसका एक पार्शियल अमाउंट विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन बोला गया कि आपको विड्रॉवल टैक्स लगेगा, आपको वो टैक्स पे करना होगा, तभी आपको आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन आपको रिटर्न मिलेगा। तो इन्होंने इमीडिएटली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में अपनी कंप्लेंट दर्ज की। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, इसके लिए एक विक्टिम ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऐसे पढ़े लिखे फाइनेंशियल प्रोफेशनल स्कैम्स में फंस सकते हैं, तो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोगों को तो इजीली टारगेट किया जा सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से हो रहा है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं हो रहा है, टीवी मीडिया भी कम पीछे नहीं है। अब इसी को देखिए, सेबी स्लैप्स ₹2 crore पेनल्टी ऑन CNBC आवाज एक्स एडिटर प्रदीप पांड्या एंड एनालिस्ट अल्पेश पुरिया एंड बार्स 8 फ्रॉम मार्केट्स फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी। CNBC आवाज पे पंडा का फंडा करके एक शो आया करता था, जिसमें एनालिस्ट
कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करते थे और उसको एयर किया जाता था थ्रू दिस सेलिब्रिटी एंकर प्रदीप पांड्या। इस शो में काफी सारे एनालिस्ट आते थे और अपने स्टॉक्स रिकमेंडेशन देते थे और उन्हीं स्टॉक रिकमेंडेशंस को ये जो सेलिब्रिटी एंकर थे ये ब्रॉडकास्ट करते थे, पब्लिक को बताते थे। अब इसमें स्कैम कैसे हुआ? तो ये जो एनालिस्ट थे अल्पेश फुरिया करके, ये जो भी स्टॉक्स रिकमेंड करते थे CNBC आवाज़ पे, इसके पहले ही इनके फैमिली और अलग अलग एंटिटीज़ के जितने भी लोग थे ये स्टॉक्स को काफ़ी सारे क्वांटिटी में बाय कर लेते थे। और जैसे भी ये स्टॉक्स रिकमेंडेशन पब्लिक में आती थी, रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स को बाय करते थे और जैसे भी प्राइस बढ़ती थी, ये जितने भी एनालिस्ट है जो स्टॉक रिकमेंडेशन करते हैं न्यूज चैनल पे, ये इमीडिएटली एग्जिट करते थे और अपना प्रॉफिट बुक कर देते और इसी को पंप एंड डंप बोलते हैं। स्टॉक मार्केट के स्कैम्स में रिटेल ट्रेडर्स आए दिन लाखों करोड़ों रुपए लॉस कर रहे हैं और हम बोलते हैं कि 90% रिटेल स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं। ये फिगर रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल इलिटरेसी। जो 90% फेल हो रहे हैं इसमें से तो आधे से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही नहीं है और बाकी बचे कुचे जो लोग हैं ये ऐसे स्कैम्स में फंस रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर मैंने एक आई ओपनर वीडियो बनाया था, आप उसको ज़रूर देखो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताई थी कि स्टॉक मार्केट में नो टिप इज़ द बेस्ट टिप। तो स्टॉक मार्केट में ये जितने भी स्कैमसर है ये कौन से ट्रैप्स यूज़ कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तो पहला ट्रैप है, ये लोग बोलते हैं कि वी विल गिव यू हाई रिटर्न्स। याद रखिए, ये हमेशा आपको ये बोलेंगे कि छोटे रिस्क में आपको बड़ा प्रॉफिट हम लोग बना के देंगे स्टॉक मार्केट में। तो जब भी कोई ऐसे बोले तो याद रखना दिस इज़ अ रेड फ्लैग। अब उनको ज़रूर पूछो कि आप ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो जिसमें छोटा लॉस है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप उस स्क्रिप्ट का बैक टेस्ट करो और सही में देखो एक्चुअल चार्ट्स में कि ये प्राइस एक्शन सही में हो रही है, एक्चुअल वॉल्यूम डेवलप हो रहा है या वो स्टॉक सही में बाय और सेल करने लायक है या नहीं। सेकेंड ट्रैप है IPOs। IPO के टाइम भी आपको काफ़ी कॉल आएंगे, ये नॉर्मली जितने भी कॉल आएंगे वो फेक कॉल्स रहेंगे। आपको बोला जाएगा कि हम लोग आपको काफ़ी लॉट्स अलॉट कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू या हमारे वेबसाइट के थ्रू। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है, आप याद रखना। मैंने IPO के रियलिटीज़ के ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप ज़रूर देखो। और एक ट्रैप होता है जिसमें स्कैमस्टर बोलते हैं कि XYZ स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है और ये इसमें बाय कॉल है और आपको एक फेक वॉल्यूम या ब्रेकआउट पैटर्न का एक स्क्रीनशॉट आपको पोस्ट करेंगे। ऐसे जितने भी टिप्स वाले स्टॉक होते हैं इसमें अक्सर पंप एंड डंप किया जाता है और ये नॉर्मली सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़्यादा हो रहा है। और एक ट्रैप है, जैसे मैंने बताया कि न्यूज़ चैनल में भी काफ़ी सारे शोज़ आ रहे हैं जिसमें एंकर एक एनालिस्ट को बुला के स्टॉक्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं और ये वही स्टॉक्स है जिसमें पंप एंड डंप किया जाता है, स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है और इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है। तो आपका पहला काम है कि ऐसे जितने भी स्टॉक्स रिकमेंडेशन वाले शोज़ है उसको इमीडिएटली स्विच ऑफ कर दो। तो ये जितने भी स्कैम्स होते हैं इनकी स्टार्ट कैसे होती है ये जानते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल में बताया था कि जो सीनियर सिटीजन्स ने कैसे उनके 2 करोड़ रुपए गंवाए। तो ये जितने भी स्कैमर्स है आपको कॉल करके बताएंगे कि इक्विटी मार्केट में आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप उसको ट्राई करना चाहेंगे। आप जैसे भी इंटरेस्ट दिखाएंगे ये लोग आपको एक तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप में आपको ऐड करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप है, जैसे भी आप ऐड हो जाते हो आपको काफ़ी सारी पब्लिक उसमें दिखेंगी और कुछ दिनों बाद इसी ग्रुप के कुछ लोग फेक प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स या फेक चार्ट्स पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। और ये जितने भी लोग ये फेक चार्ट्स या प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करते हैं ये उन्हीं स्कैम्स का एक पार्ट होते हैं। आप ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट देखते हो और उनको बोलते हो कि मुझे भी ऐसे प्रॉफिट बनाने हैं, क्या प्रोसेस है। इमीडिएटली ये लोग बोलेंगे आपको कि हमारा एक ऐप है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये जो उनका ऐप होता है उनका लोगो, उनका जो इंटरफेस होता है ये किसी रिनाउंड कंपनी के लोगो और इंटरफेस से बहुत मिलता जुलता होता है। फिर ये लोग आपको आधार, अपना अकाउंट नंबर सब कुछ इस ऐप के थ्रू अपलोड करने के लिए बोलेंगे। आप जैसे भी ये सेंसिबल डेटा इनके साथ शेयर करते हो वहीं पे आप फंस जाते हो, क्योंकि ये और कोई ब्रोकर नहीं होता, ये स्कैमस्टर्स होते हैं। ये जितने भी ऐप होते हैं ये इलीगल होते हैं और इसी ऐप को यूज़ करके आपके पैसे डुबा देते हैं। तो आप ऐसे स्कैमस्टर्स की स्ट्रेटेजी देखो क्या करते हैं लोग।
ये आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपके ग्रीड को अच्छे से पहचान लेते हैं और धीरे धीरे करके हजार, लाखों और करोड़ों में ये लोग आपका पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं ये फ्रॉड्स? क्या हम लोगों ने ये स्कैमस्टर्स को ब्लेम करना चाहिए या फिर ये जितने भी इलीगल ऐप है इनको बैन करना चाहिए? देखो, स्कैमस्टर्स को मार्केट में अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है और ये जितने भी ऐप आप बंद करवाओगे, ये आए दिन नए नए ऐप क्रिएट करेंगे और आपको अलग अलग ऐप के थ्रू फंसाएंगे। मैंने आज तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं पढ़ी है जिसमें लिखा गया है कि कोई स्टॉक मार्केट का जो स्कैमस्टर है ये पकड़ा गया। आप कितने स्कैमस्टर्स को ब्लॉक करेंगे? आप कितने ऐप को बैन करोगे? क्योंकि अगर ये लोग पब्लिक का लाखों करोड़ों रुपए हर दिन फंसा रहे हैं तो डेफिनेटली इनके जो रिसोर्स बैकअप रहेंगे वो भी अच्छे रहेंगे। तो ऐसे स्कैम्स अवॉइड करने के लिए आप और हम जैसे लोग ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसे स्कैम्स में फंसने के सबसे बड़े 3 रीज़न हैं। पहला तो है लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ स्टॉक मार्केट। किसी के बोलने से डीमैट अकाउंट ओपन कर देना या किसी की टिप्स लेके ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना, यही तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। सेकंड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। स्कैमस्टर जब भी आपको एक सडन प्राइस सर्ज या बड़ा वॉल्यूम दिखाते हैं तभी एक फोमो आपके माइंड में क्रिएट होता है। ये जो फोमो है आपको इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर देता है और बिना कोई एनालिसिस के आप इस स्टॉक में फंस जाते हो। एंड इट्स ओनली फोमो दैट क्रिएट्स एन अर्ज टू अर्न क्विकली इन द स्टॉक मार्केट। और एक रीजन होता है ग्रीड एंड इमोशन। मैंने अपने एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो में फोमो और ग्रीड क्या होता है ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देखो। इस वीडियो के स्टार्ट में जितने भी हेडलाइंस पढ़ी ये सब के सब ग्रीड्स एंड इमोशंस के ही साइड इफेक्ट्स है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी जो इंजीनियर है, सीए है, ऐसे लोग भी स्कैम में अगर फंस रहे हैं तो उसका रीजन एक ही है, ग्रीड्स एंड इमोशंस। ग्रीड्स तो अपनी होती है लेकिन जो अपने इमोशंस होते हैं ये हम लोग नहीं, ये जितने भी स्कैमस्टर्स है ये कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे ये इमोशंस का एडवांटेज लेके ही ये जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं ये कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आपको भी ऐसे स्कैमस्टर्स कॉल करते हैं तो कुछ चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है जो आपको ऐसे स्कैम्स से बचा सकता है। सबसे पहली चीज़, कोई भी जेन्युइन एडवाइज़र होता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, ही हार्डली अप्रोचेस टू द पीपल फॉर हिज सर्विसेज। तो आप एक चीज़ को ज़रूर नोट करना कि जितने भी अनसॉलिसिटेड कॉल्स आते हैं ये सब के सब फ्रॉडस्टर्स होते हैं। अगर आपको ऐसे स्कैम्स कॉल्स आ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ऐसे स्कैम्स कॉल्स को ब्लॉक करो, अवॉइड करो या तो फिर उनको इंसिस्ट करो कि इन पर्सन मीटिंग करें। आपको अगर एसएमएस आ रहे हैं या सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं तो याद रखना कि ये फ्रॉडस्टर्स आपको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपनी कोई भी सेंसिबल इंफॉर्मेशन जैसे आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर या बैंक डिटेल्स किसी भी अननोन पर्सन के साथ शेयर मत करो या किसी भी इलीगल ऐप, फिशी ऐप्स पे कभी अपलोड मत करो। ऐसे लोगों की ऑथेंटिसिटी हमेशा वेरीफाई करो। किसी भी सस्पिशियस लिंक जो आपको सोशल मीडिया पे कोई भेजता है स्टॉक मार्केट को लेके, कभी इसके ऊपर क्लिक मत करना। एंड फाइनली, किसी भी सस्पिशियस ऐप या वेब पेज के थ्रू आप कभी भी मनी ट्रांसफ़र मत करो। सोशल मीडिया पे जैसे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे आपको अगर कोई पेड सर्विस के लिए मैसेज करता है तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो, क्योंकि सेबी ने रिसेंटली ये जितने भी अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स है इनके ऊपर करोड़ के फाइन चार्ज किए हैं। तो ऐसी इलीगल पेड सर्विसेज से हमेशा दूर रहो। फ्रेंड्स, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए और जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जिनको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनके साथ भी ऐसे स्कैम्स हो सकते हैं। ये स्कैम जो है ये अवॉइड करने का एक ही रास्ता है, वो है खुद हम। और अगर हम लोग ऐसे स्कैमस्टर्स को बिना वेरीफाई किए पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो याद रखना ये पैसे कभी वापस नहीं आने वाले। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर की होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, like and share this video. Until next time, goodbye.